हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी कि चैप्टर नंबर 3 एंड टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 54. So let's begin with me. Now since we have question number 54a, X and Y were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2022, their balance sheet were as follows, which we have capital, sundry creditors, bills payable and outstanding expenses. और asset side में land and building, machinery, stock, debtor and cash. On the above date, Z was admitted as a new partner in the firm for 1/4 share in the profit on following terms. Z will brings 1,20,000 for his capital and 20,000 for his share of premium for goodwill. Machinery was to be depreciated by 10%. Land and building was to be appreciated by rupees 30,000. Stock was overvalued by rupees 20,000. A provision of 5% was to be created on doubtful debts. Salary outstanding was rupees 5,000. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm. तो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. वी हैव टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई और इनका रेशियो है 3:2. नाउ जेड इज ए न्यू पार्टनर और जेड का शेयर फर्म में है 1/4. तो जेड इस केस में ओल्ड शेयर इज इक्वल टू होगा सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि सेक्रीफाइस के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, राइट. सो अगेन इट विल बी 3:2, राइट. दिस वाज फर्स्ट वर्किंग. नाउ सिर्फ फिगर करते हैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट और ये साइड होगा डेबिट एंड राइट हैंड साइड फॉर क्रेडिट, राइट. Now we have given machinery was to be depreciated by 10%. तो मशीन की वैल्यू है we have 80,000, तो 80,000 का 10%, so this comes rupees 8,000. और क्योंकि मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है तो इट विल बी अ लॉस फॉर फर्म, तो ये हो जाएगा डेबिट टू मशीनरी रुपीज 8,000, राइट. फर्दर लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय रुपीज 30,000, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग को जो नेट चाहिए वो 30,000 का है. और क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है और एसेट अगर इंक्रीज होती है तो फर्म को होगा गेन, और इस कंडीशन में लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट होगा क्रेडिट बाय रुपीज 30,000. नाउ स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड. तो बच्चों स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है 20,000, तो इट मीन्स हमें स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ेगी. सो एसेट में लॉस है तो इसको हम करेंगे डेबिट. नाउ अ प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड. तो बच्चों डेटर्स में प्रोविजन करना है 5% का, तो 40,000 का 5%, सो इट विल बी रुपीज 2,000. और ये 2,000 क्या होगा, एक तरह का लॉस, क्योंकि प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो फर्म को होगा लॉस. So provision on debtor and it is rupees 2,000, right? Now there is an outstanding salary of rupees 5,000. Again outstanding salary एक तरह की liability है, liability increase होगी तो फर्म को लॉस होगा. So outstanding salary rupees 5,000. तो बच्चों इसको करते हैं बैलेंस, and balance will be 35,000. 35,000 क्योंकि डेबिट अमाउंट ज्यादा है तो 5,000 शॉर्ट होगा क्रेडिट साइड में. इट मींस इट विल बी अ लॉस. इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और रेशियो होगा एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो, राइट. तो इस ओल्ड रेशियो को यानी कि 5,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3:2 के रेशियो में, यानी कि 3/5. सो x के लिए होगा 3,000 और y के लिए होगा 5,000 इंटू 2/5. इट मीन्स रुपीज 2,000. सो 3,000 x के अकाउंट में और 2,000 होगा y के
कैपिटल अकाउंट में, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ वी आर टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So partners capital account, we have three partners X, Y and Z. X, Y and Z. तो बच्चे पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल. सो इट विल बी बैलेंस ब्रॉट डाउन. और X और Y की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 1,80,000 एंड 70,000. Z लेकर आता है 1,20,000 एज कैपिटल, राइट? सो X के लिए होगा 1,80,000, Y के लिए 70,000 और Z क्योंकि नया पार्टनर है तो कैश लेकर आएगा. एंड ही ब्रिंग्स ₹1,20,000, राइट? नाउ नेक्स्ट इज बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट? प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आता है ₹20,000. और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2. सो एक्स को क्रेडिट होगा 20,000 इंटू 3:2 का मतलब हो गया 3/5. सो 5 4 20, इट मीन्स 12,000 एक्स को क्रेडिट होगा और वाई को होगा 20,000 इंटू 2/5. इट मीन्स ₹8,000, राइट? So 12,000 and 8,000. ना सिंस रिवैल्यूएशन का लॉस है, रिवैल्यूएशन का लॉस तो बच्चों हमेशा एक अकाउंट्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप एक लेजर से दूसरे लेजर में ट्रांसफर करते हो तो सिंपल ये है कि क्रॉस में ट्रांसफर करेंगे. और वैसे भी रिवैल्यूएशन का लॉस है तो लॉस होगा डेबिट साइड में. सो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक्स को डेबिट होंगे 3,000, वाई का डेबिट होगा ₹2,000. तो बच्चों वी हैव ओनली दीज एडजस्टमेंट. तो अब हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस, राइट? सबसे पहले Z 1,20,000, 1,20,000. तो ये अमाउंट हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन और 1,20,000. Y के लिए होगा 78,000. So here it comes 76,000. 1,92,000. So 1,89,000 होगा एक्स के अकाउंट में, बैलेंस का अकाउंट, राइट? और बच्चों इन बैलेंसेस को हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट में. सो नाउ लेट अस प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. Now we have a balance sheet and this one is the liabilities and these sides we would write assets and this is a column per amount. So सबसे पहले capital account and we have now three partners X, Y and Z. So 1,89,000, 78,000 and 1,20,000. तो बच्चों इसका टोटल होगा 50,000 bills payable, 30,000 outstanding expenses. We have given 10,000 and now we have one more outstanding expense and that is outstanding salary and this is ₹5,000, right? तो बच्चों ये तो है लाइबिलिटी साइड में. अब एसेट साइड पे कर करते हैं. सो एसेट साइड में वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, मशीन भी 80,000 का है जिसमें है डेप्रिसिएशन और लैंड एंड बिल्डिंग में है एप्रिसिएशन. सो फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग एंड 1 लाख, इसमें एप्रिसिएशन है 30,000 का, राइट? सो 1,30,000
मशीनरी है 80,000 में और इसमें डेप्रिसिएशन 8,000 का, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी विल गेट 72,000. नेक्स्ट वी हैव स्टॉक है रुपीज 1 लाख का और स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, राइट. तो 1 लाख में से माइनस कर देंगे 20,000 एंड सो वी विल गेट 80,000. नेक्स्ट वी हैव डेटर्स और डेटर में हम लोगों ने एक प्रोविजन क्रिएट किया था रुपीज 2,000 है, राइट. डेटर्स रुपीज 40,000, इसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन एंड इट वॉज क्रेडिट फॉर रुपीज 2,000, सो इट इज 38,000. नाउ फाइनली स्टूडेंट्स कैश का बैलेंस है वी हैव 10,000, 1,20,000 जेड ले गया था एज ए कैपिटल और 20,000 वॉज प्रीमियम फॉर गुडविल, सो इट कम्स 1,50,000. बच्चों, so we get total of balance sheet and students this was 56,000. So 50 and total will be 0. So 4,70,000 and 4,70,000, right? So which is, this is the solution for question number 54A, right?